हकीकी मानून मोहम्मद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका समझन तौफीक और तब मुताबिक दीन अस्पनी अमली के एहतियाजी जिंदगी सवाब तौफीक व आखिर दावाना वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो आप खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो आपने पूरे मजमे के अंदर जो आखिरी खुतबा दिया और इंसानियत के नाम जो अपना पैगाम सुनाया वो जो है वो बार बार हमारे सामने आना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियत तहता कदमैया मौजू कि जाहिलियत के तरीकों में से तमाम तरीके आज मेरे कदमों के नीचे हैं। और ये कब फरमा रहे हैं रसूल अकरम 23 साल मेहनत और जद्दोजहद की जिंदगी होने के बाद ये फरमाते हैं कि आज 23 साल की जद्दोजहद और कोशिश के बाद जो है आज तमाम वो कारनामे उनके आज वो मेरे कदमों के नीचे है। नहीं सर, वहां वो इम्तियाजात और वो मसावत का दरस वो सीरत तैयबा से आप सीखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त कम है वरना वो एहसानात गिनाता जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोमिनीन पर नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो एहसानात मोमिनीन पर नहीं बल्कि पूरे इंसानियत पर किया। इसका अंदाज देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, सजदे से सर उठाते हैं अल्लाहु अकबर, इसका आगाज भी अल्लाहु अकबर, इसका अंजाम भी अल्लाहु अकबर। सलाम फेरने के बाद ही क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर। कुरान ही बात कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और फिर जो बात कही गई है इस नमाज का मकसद क्या है? कौन सी नमाज बुराई और फहश से रोकती है? जिसके पीछे अल्लाह वो नमाज सिर्फ नमाज रह जाती है, इनफिरादी तौर इबादत बन जाती है, लेकिन कोई असर नहीं छोड़ती है जिस नमाज का माहसल अल्लाह अकबर में हो। इसीलिए कहा गया है वला जिक्रुल्लाह अकबर। ये जो जिक्र है इसका माहसल क्या है? अल्लाह अकबर। आप रोजा को देखिए, वहां कहा गया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। इस सारी आयत को पढ़ डालिए और फिर देखिए आखिर पर क्या बात कही जा रही है, वलितुकमिलुल इद्दा। जब आप गिनती के दिन पूरे करें, वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह। इस रोजे का मकसद भी यही है कि अल्लाह की बड़ाई का ऐलान हो। कहीं आप सिर्फ चिल्ला न काटें, कहीं आप सिर्फ इस फाके से अपने आप को कमजोर ना करें, अपने जिस्म को जो है पतला ना बनाए। इस रोजे का असल मकसद है वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान। लेकिन जुबान पर क्या विरद हो? विरदी जुबान क्या हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वो शम्मा उजाला जिसने किया, वो शम्मा उजाला जिसने किया, जो शम्मा उसने उजाला किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या थी? वो अंधेरे को ये रसूल ये अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़ा एहसान हम पर था। और फिर वो क्या वो उस रसूल की जिम्मेदारी क्या थी? और उस रसूल की जिम्मेदारी थी कि वो क्या करता है? युज़क्कीहुम यत्लू अलैहिम आयातिही, वो उन पर अल्लाह की आयत सुनाता है, अल्लाह की आयत की तिलावत करता है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कुरान की तिलावत करना ये एक चीज है और कुरान के अहकाम को सीखना और सिखाना वो दूसरी चीज है। तो कुरान की तिलावत करने से इंसान के दिलों का जंग दूर हो जाता है। कुरान की तिलावत से इंसान के दिलों का जंग दूर हो जाता है। और ये सिर्फ जो कुरान की तिलावत से है, कुरान सबसे बड़ा जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये एक याद दहानी है और जिस याद दहानी को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी किसने ली है? अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। वही ज़क्की यत्लू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयत पढ़ के सुनाना, कुरान की आयत पढ़ के सुनाना। और फुक़हा किराम और जमात इस्लामी का ये नस्बुल ऐन है कि हम कुरान के बगैर कहीं और से अगर हिदायत तलब करेंगे वल्लाह कहीं हिदायत तलब रहनुमाई हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कुरान हमारे हाथ में। हमें अपने दिलों का, अपने
اپنے دلوں کا تزکیہ ہی نہیں ہم کر سکتے، اپنے فکر اور عمل کا تزکیہ ہی ہم جب تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم قرآن پاک کی طرف رجوع نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور سیرت طیبہ ایک لازم المنظوم چیز ہے۔ سیرت طیبہ اور یہ مانن ایک ہی چیز ہے، جہاں قرآن پاک کے بعد اگر ہمارے پاس ہمیشگی اور دائمی معجزہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن میں علم ہے اور اس کا عمل سیرت طیبہ ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن علم ہے اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل قرآن متن ہے اور اس کی عمل، اس کی تفسیر اور تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ اور قرآن پاک اگر ان دو جلدوں کے اندر جمع ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ممثل اور ایک مجسم قرآن ہے۔ وہ قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کیا تھے؟ وہ قرآن تھے، آپ کا کردار قرآن تھا۔ ہم کردار کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ ہمیں قرآن سے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کو اور اس امت کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب پاک اور تزکیہ کرنا وہ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فکر و عمل میں تزکیہ کیا، اور وہ تزکیہ اس قرآن کے ذریعے سے کیا کہ ان کے دلوں سے اندر وہ شرک کی نجاست کو دور کیا، انہیں گمراہی سے نکال کر جو ہے راہ راست پر صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر اس گمراہی کو کس نے باہر پھینکا؟ یہی وہ قرآن کے، یہی وہ اثرات تھے۔ اور دور دور سے جو وفد آتے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی اپنا کلام نہیں سنایا، بلکہ جو بھی وفد آیا، کبھی عیسائیوں کی شکل میں، کبھی یہودیوں کی شکل میں، انہیں بار بار جو ہدایت دی وہ قرآن کی شکل میں دی گئی۔ اور قرآن آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور ان کے دلوں میں وہ نجاست دور ہوتی، وہی تزکیہ ہے۔ قرآن کے بغیر ہم کسی اور طریقے سے اپنے دلوں کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر تیسرا منظر، چوتھا منظر کیا تھا؟ ہوا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ رسول جو ہے یہ انہیں، یہ احسان ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یہ انہیں کیا سکھاتا ہے؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، اور حکمت سے مراد اکثر مفسرین نے سنت لیا ہے۔